Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Now we are going to learn about chemical bond which is ionic bond. So let's get started. What is an ionic bond? यहाँ पे मैंने ना 9th क्लास की बुक से आयनिक बॉन्ड वाला जो टॉपिक है वो स्क्रीनशॉट में ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं जो हेडिंग के साथ हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड होता है। जब एक एटम दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। आम तौर पर जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन देती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं। यानी आयनिक बॉन्ड मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को खो देने से और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है। यानी इन दोनों प्रोसेस के दौरान एटम एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं और हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। ये मज़ीद आसानी के लिए हम इसकी एग्जांपल समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा कि पिक में दिखाई दे रहा है कि सोडियम के पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 और तीसरे यानी कि आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम में प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो आयन बन जाता है। और क्लोरीन क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस अट्रैक्शन से एक बॉन्ड बनता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं जो कि है कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि कैल्शियम जो होगा वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 2 मुख्तलिफ क्लोरीन एटमों को दे देता है। जब वो दोनों को दे देगा तो कैल्शियम पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे जो है वो नेगेटिव। अब जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन जो है वो बिल्ड करेगी तो दोनों में क्या होगा, बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फिर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। अगर हम क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें सिर्फ एक सोडियम और क्लोरीन ही आपस में नहीं जुड़ते, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ख़ास तरतीब से हर तरफ जुड़ जाते हैं। इस तरतीब को हम क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो एसेंशियल होती हैं। इसमें मेटल का होना बहुत ज़रूरी है और नॉन मेटल भी ज़रूरी हैं। उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना भी एसेंशियल है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कि ऑपोजिट चार्ज मौजूद होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसमें होगी, अट्रैक्शन होगी तो ही एटम ट्रांसफ़र होंगे। ये था हमारा छोटा सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट आयनिक बॉन्ड के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें अगले लेक्चर के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।